अगर आप कहानी के पिछले भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तभी वहां पुलिस आ गई तफ्तीश के लिए। अवनी ने मम्मी को कहा कि मनन को फोन कर दे। मम्मी ने उसी वक्त मनन को फोन करके पास बुला लिया। मनन के आते ही पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर हमने सारे किडनैपर्स को पकड़ लिया है। जेके ने एक एक को पकड़वा दिया था। वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने ये सब किसी बिक्की के कहने पर किया है। बिक्की को आप जानते हो? नहीं, बिक्की ऐसा नहीं कर सकता, उसे तो उन्होंने बहुत पीटा था, मानवी बोली। लेकिन मनन और अवनी को पूरा यकीन था कि वो बिक्की ही होगा। तुम्हारे सामने मारा था उसे? मनन ने पूछा। नहीं, साथ वाले कमरे में ले जाकर, मानवी बोली। मैडम आपको गलतफहमी हो गई है, वो बिक्की कोई और होगा। इसको तो एक खरोच भी नहीं है और ये मान गया है कि इसने ये किडनैपिंग कराई है, कहकर पुलिस वाले ने फोन पर फोटो दिखाई। जी यही है मानवी दी, मैं आपको बताना चाहता था कि अवनी जो कह रही थी सच कह रही थी। ये बिक्की पहले से शादीशुदा है, हम आपको बताते उससे पहले ही उसने ये काम कर दिया, मनन बोला। मानवी दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। अवनी ने आकर उसे गले लगाया और उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। फिर पुलिस वाले अरुण से मिलने चले गए। मनन भी मानवी के पास गया और बोला, दी सच कह रहा हूँ, मैंने अवनी की बात पर यकीन नहीं किया था, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर चली गई। पर आपको किसी को सौंपने से पहले जांच करनी तो ज़रूरी थी, इसलिए हमने जांच की। विपिन ने मेरी हेल्प की, वो उस लड़की के घर जाकर आए। बिक्की ने उनके सामने भी शरीफ बनकर उनसे लाखों रुपए लेकर ये नोएडा वाला घर बनाया है। उन्होंने इसे हमारे बारे में बता दिया होगा, इसलिए बिक्की ने यह काम किया, कहकर मनन ने बिक्की और रश्मि की शादी वाली फोटो मानवी को दिखाई। मानवी देखकर हैरान रह गई। एक तस्वीर मेरे पास भी है जो मुझे रश्मि की बुआ ने दिखाई थी। वो लोग बिक्की के गांव में रहते थे। रश्मि छुट्टियों में उनके घर गई थी, वहीं इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने ही इनकी शादी करवाई थी। ये देखो फोटो, कहकर अवनी ने भी अपने फ़ोन में से फ़ोटो निकाल कर दिखा दी। ये फ़ोटो पहली फ़ोटो से अलग थी। मानवी तुझे खुश होना चाहिए, तुझे इतना प्यार करने वाले भाई और भाभी मिले हैं जिन्होंने तेरी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी शादी भी दांव पर लगा दी, मम्मी बोली। मानवी ने अवनी और मनन को बुलाकर एक साथ दोनों को गले लगा लिया। मनन ने अवनी को भी बाहों में ले लिया, पर अवनी ने उसकी बाह धकेल दी। मनन ने दोबारा पकड़ लिया। मानवी दी, मैं यहाँ मम्मी पापा और आपके लिए आई हूँ, इसे कह दो कि मुझसे दूर रहे, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। मैं अरुण के पास जा रही हूँ, उसकी मम्मी आ गई होंगी, कहकर अवनी उसे धकेलती हुई वहाँ से चली गई। मम्मी ने मनन को इशारा किया कि वो उसके पीछे जाए, पर मनन बोला, नहीं मम्मी, अभी सही वक्त नहीं है, बाद में बात करूंगा, आप चिंता न करें, मैं मना लूंगा। अवनी अरुण के वार्ड में आई। दोनों पापा बाहर ही मिल गए। उसने पूछा, कैसा है वो? अभी होश नहीं आया है, सुबह तक आ जाएगा, आनंद पापा बोले। पापा अब दी मिल गई हैं, सब ठीक हो गया है, मैं पापा के साथ जा रही हूँ, अवनी मनन के पापा से बोली। बेटा तुम अब घर चलो। माना कि मनन ने गलती की, पर बेटा जरा सी बात पर नाराज नहीं होते। पापा, मनन ने जो कुछ कहा, जिस ढंग से कहा था, मैं भूल नहीं सकती। पापा, उसने इस तरह हाथ जोड़कर मुझे कहा था कि मेरी फैमिली से दूर रहो और चली जाओ यहाँ से, और ये भी कि उसने मुझसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है। पापा, मैं कैसे ये शब्द भुला दूं, कैसे उस घर में उससे सामना करूं? अवनी रोते हुए बोली। बेटा अगर उसने ऐसा कहा है तो ये उसकी गलती है। चलो बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे खुशी है कि ऐसे वक्त में तुम हमारे साथ थे। बेटा हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। मानवी को घर आने दो, फिर तुम भी घर आ जाना, हम मनन की खबर लेंगे, मनन के पापा बोले। पापा अभी मुझे सोचने को वक्त चाहिए। चलें पापा, अवनी ने आनंद पापा से कहा। उन्होंने मनन के पापा से विदा ली और चल दिए। रास्ते में आते हुए अवनी को चुप देखकर पापा ने पूछा, अवनी जब तुम मनन से इतना नाराज थी फिर वहां गई ही क्यों? जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई तुमने वही किया। उसने कहा कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन तुम फिर भी चली गई। इसका मतलब मनन यही समझेगा कि तुमने उसे माफ़ कर दिया। क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया? नहीं पापा, इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूंगी? पापा, जो उसने कहा अगर मैं कह देती तो पता है वो क्या कहता? वो कहता कि तुम अपने घर से यही सीख कर आई हो, और तब ये मुझ पर बदतमीजी का इल्ज़ाम तक लगा देता, जबकि खुद वो इसे गलती ही नहीं मानता। अवनी बोली। बेटा मैंने कई तलाक करवाए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम लोगों का तलाक झेलना पड़े। बेटा तुम जल्दी सुलह कर लेना, पापा बोले। पापा आप ये कहाँ जा रहे हैं? सपना दीदी के घर नहीं जाएंगे? अवनी ने पूछा। नहीं, अब घर ही चलो, उन्हें पता तो चल गया, और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे लिए चिंता करती हैं, उससे भी मिल लेना, पापा बोले। अवनी मान गई।
कुछ देर में वो घर पहुंच गए। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही हैरान हो गई। उसने अवनी को गले लगा लिया और रोने लगी। कहाँ चली गई थी तू? तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इतने दुख देखे हैं जीवन में, पर तुझे खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मम्मी उसे गले लगाकर रोते हुए बोले जा रही थी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वो किया। मुझे मनन से नाराज़गी थी, मैं गुस्से में थी सो मैं चली गई। अवनी भी रो रही थी। अगर मनन से नाराज़गी थी तो हमारे पास आ जाती, हम अभी जिंदा हैं। मम्मी उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली। आई थी, यहाँ कुछ देर बैठी भी रही, फिर पुरानी बातें याद आ गई तो लगा कि नहीं, आप मेरा साथ नहीं दोगे, उस मनन का ही दोगे। आपको कभी मैं सही नहीं लगती, हमेशा मनन ही सही लगता है, अवनी बोली। अरे बेटा, हम ऐसा सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए करते थे। तू खुद बता, अगर हम उसकी इज्जत न करते और उसे उल्टा सीधा बोलते तो क्या तू खुश होगी? ऊपर से तुमने लव मैरिज की है, तो हम तो तुम्हारी शादी बचाने के लिए मनन की तारीफ करते थे। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी अवनी सॉरी, गलती हमारी ही है जो हमने तेरा भरोसा खो दिया, मम्मी बोली। नहीं मम्मी, आप बिल्कुल सही हो, बस उस वक्त गुस्से में मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर लूँगी, अवनी बोली। अब तो हमारी बेटी बहुत ही सयानी हो गई है। आज मैंने इसका अलग ही रूप देखा। तुम्हें पता है, मानवी को उस बिक्की ने किडनैप कर लिया था। मनन मेरे पास आया था बताने। तब अवनी ने सारा कुछ जानने के बाद उसी वक्त अपने ससुराल चल दी। पता है मुझसे क्या बोला? आपने चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ये अपनी नाराजगी छोड़कर उनके दुख में खड़ी हुई। मुझे इस पर मान हो रहा था कि ये मेरी बेटी है। पापा अकड़ कर बोले। क्या ये आपके पास थी? आपने मुझे बताया नहीं। अरे मम्मी को भी नहीं बताया। आप कितने चालाक हैं, मम्मी बोली। अरे मिसेस बेदी, आप भी बड़ी ही अजीब हैं। आपने ये सुन लिया, वो सुना ही नहीं जो सुनना था। मैंने बताया कि मानवी किडनैप हो गई थी, तुमने उस बारे में पूछा नहीं। आनंद ने बात बदलते हुए कहा। क्या किडनैप? सॉरी सॉरी, असल में जब आपने अवनी की बात की तो मेरा दिमाग उसी तरफ लग गया, बाकी कुछ सुना ही नहीं। फिर क्या हुआ? मानवी को अब बचा लिया? कैसी है वो? हाय बहन जी का तो बुरा हाल होगा रो रो के। आप मुझे भी ले जाते, मम्मी बोली। मम्मी, हमें वहाँ की सिचुएशन का पता नहीं था, इसलिए आपको नहीं ले गए। कल चलना, पहले हॉस्पिटल चलेंगे। वो अरुण भी मानवी दी के पास पहुँच गया था, उन गुंडों ने उसे बहुत पीटा, काफ़ी चोटें लगी है। बाकी कल मिलकर पूछ लेना। अब तो बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? अवनी पेट पर हाथ फेरते हुए रसोई की तरफ चल दी। पहले हाथ मुंह धो लो, हॉस्पिटल से आए हो सके तो कपड़े भी बदल लो, जाओ बाद में खाना खाना। इतने में मैं गर्म करती हूँ, मम्मी अवनी को रसोई से परे धकेलती हुई बोली। मम्मी तुम बदल गई हो, मुझे खाना भी नहीं दे रही। सच, मेरी दादी कहाँ हैं? अभी उनसे आपकी शिकायत करती हूँ, बोलकर अवनी दादी के कमरे की तरफ चल दी। अवनी को रोकते हुए मम्मी बोली। रुक जा दादी की लाडली, वो कब की सो गई हैं। जाकर कपड़े बदलो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। पापा और अवनी कपड़े बदल कर आए। मम्मी ने टेबल पर खाना लगा दिया था। उन्होंने बैठकर खाना खाया, फिर इधर उधर की बातें की और अवनी अपने कमरे में चली गई। वो अपना बिस्तर ठीक करके बैठी ही थी कि मम्मी आ गई। अगर अभी जाग रही हो तो क्या हम बात कर सकते हैं, मम्मी ने पूछा। हाँ जी मम्मी, आप कब से पूछने लगी, अवनी बोली। बेटी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा सियाने हो जाते हैं, तब तो माँ बाप से भी अक्लमंद हो जाते हैं, इसलिए माँ बाप को भी उनसे डर लगने लगता है, मम्मी उसके पास आकर बेड पर बैठते हुए बोली। मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ आपसे छोटी ही रहूँगी। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुझे डांट लेना, पर ऐसी बात मत करना, कहकर अवनी मम्मी से लिपट गई। अरे मैं तो तेरी बात नहीं कर रही थी, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। मैं तो वो दीवान जी की बेटी की बात कर रही थी। पता है, वो घर से भाग गई बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ उसका इतना बड़ा घर है, हर कमरे में एसी लगी है, वहाँ 2 कमरों का मकान। जब ठोकर लगेगी तब पता चलेगा। तलाक होना तो पक्का ही है, वो वहाँ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? अब तुम लोगों की ही बात लो, तुम्हारी भी अभी शादी की उम्र नहीं थी। चलो मानती हूँ कि तुम और मनन औरों से सियाने हो, फिर भी आज इस हाल में हो, कुछ भी सोचा है आगे क्या करना है? मम्मी ने गोद में लेटी अवनी के सिर को सहलाते हुए कहा। वो बात घुमा फिरा कर असल मुद्दे पर लाई। पता नहीं मम्मी, पर मनन की बात से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। वो अकेले में मुझे कुछ कह देता, पर मानवी दी के सामने उसने ऐसे दिखाया मानो मैं सच में उनका बुरा कर रही हूँ, जबकि मैं उनके फायदे के लिए कर रही थी। दी बिक्की को प्यार करती थी, इसलिए वो उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकी, पर मनन को तो मेरी बात समझनी चाहिए थी।
मानवी दी को समझाना चाहिए था, पर उल्टा उसने मुझे ही डांट दिया। मम्मी, उसने ये भी कहा कि उसने मुझे सिर चढ़ा रखा है, इसलिए तुम जिद्दी हो, और कहता है मैंने तुम्हें प्यार करके गलती कर दी। मम्मी, इतना सुनकर मैं कैसे उसके साथ रह सकती हूँ, आप ही बताओ। मैं क्या गलती की? क्या वो मेरा परिवार नहीं है? कहता है मेरे परिवार से दूर रहो। मेरे कानों में अब भी उसकी बातें गूंजती रहती है। मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। अवनी बोली, बेटा मैं मानती हूँ कि उसने गलती की, वो तुझे गलत ढंग से बोला, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तूने भी गलती की बेटा, तुझे चाहिए था तू रुकती और बात क्लियर करती, उसे माफ़ी का मौका देती। तू चली गई, तूने उसे सॉरी करने का मौका भी नहीं दिया। जब तू नहीं मिली तो उस दिन वो सारी रात यहाँ वहाँ ढूंढता रहा, यहाँ भी फ़ोन किया था, मुझे तो दूसरे दिन पता चला। लेकिन मैं खत तो रख कर गई थी, अवनी सोचते हुए बोली। असल में वो खत उसे तेरे जाने के चौथे दिन मिला। वो उड़कर अलमारी के नीचे चला गया था। जब उसे मिला उस दिन वो भी खत लेकर यहाँ आया था, रो रहा था। जब उसे पता चला कि तुमने घर में उसकी 1 घंटा वेट किया, वो कह रहा था कि मुझे लगा था कि वो नाराज़ होगी, मैं मना लूँगा। उसे पता नहीं था कि तुम इस तरह घर छोड़कर चली जाओगी। चलो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अब बैठकर बात कर लेना बेटा। हम लोग गुस्से में बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं। वो कहते हैं ना कि गुस्से में बोला एक शब्द प्यार से बोले हज़ारों शब्दों को भुला देता है। मम्मी ने उसका सिर को हल्के हल्के सहलाते हुए कहा। अवनी को आराम मिल रहा था, वो उबासी लेने लगी थी। मम्मी, सच कहूँ आपकी बातों से मेरा शरीर और मन हल्का हो गया। इतने दिनों से दिल पर बोझ सा फील हो रहा था, बहुत कुछ धुंधला सा था, अब सब धुंध छट गई है। अब समझ में आ गया। आप चिंता न करो, मैं इस मामले को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। मनन अपनी गलती मान लेगा, मैं उसे माफ़ कर दूंगी, लेकिन जल्दी नहीं, आराम से। थोड़ा उसे भी सताऊंगी, फिर मान जाऊंगी। अवनी बोली, चल ठीक है, अच्छा है तू समझती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो। चल अब सो जा बेटा, नींद आ रही है तुझे, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। कहकर मम्मी ने उसे तकिए पर लिटाया और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, गुड नाइट। अवनी ने कसकर उन्हें गले लगा लिया और बोली, मम्मी बस आप ही मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हो। लव यू मम्मी जी एंड गुड नाइट। कहकर अवनी ने मम्मी को कसकर किस किया और फिर अंगड़ाई लेकर बेड पर गिर गई। मम्मी लाइट और दरवाज़ा बंद करके चली गई। अवनी लेटी लेटी उन्हीं बातों के बारे में सोचती रही। क्या सच में मनन को लेटर 4 दिन बाद मिला? मैं यूं ही कुछ भी सोचती रही। गलतफहमियां इंसान को क्या क्या सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मनन को नींद नहीं आ रही थी, उसे अवनी की एक एक बात याद आ रही थी। वो कैसे उसे इग्नोर कर रही थी, कैसे मम्मी के रोकने पर भी वो चली गई। मनन को पूरा विश्वास था कि वो उसे मना लेगा। उसने तय किया कि कल वो अवनी से बात करेगा और मनाकर उसे घर ले आएगा। अगले दिन सुबह ही अवनी की मम्मी ने अरुण और मानवी के लिए खिचड़ी बनाई। फिर अवनी और उसके पापा के साथ हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर पहले तो मानवी के पास गए। मानवी सो रही थी तो आनंद मनन की मम्मी से मिलकर फिर अरुण से मिलने चल दिए। मनन की मम्मी अवनी की मम्मी से मिलकर रो पड़ी। बहन जी, मैं तो बहुत घबरा गई थी। पहले अवनी चली गई थी, अब मानवी किडनैप हो गई। अगर अवनी न आती तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब ज़रा सा कुछ हो जाता है तो दिल डरता है। मेरा दर्द मनन या उसके पापा नहीं समझ सकते, सिर्फ आप ही समझ सकती हैं। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। हाँ जी बहन जी, आप ठीक कहती हैं। पता नहीं ये मर्द किस मिट्टी के बने होते हैं। अब अवनी का ही केस ले लो। इन्हें इतने दिन से सब पता था कि अवनी कहाँ पर है, पर इन्होंने मुझे बिल्कुल पता नहीं लगने दिया। मैं इनके सामने रोज़ रोती थी, पर मजाल है ये बताते। खैर छोड़िए इन बातों को, अब सब ठीक है। अवनी आ गई है और मानवी भी आ गई है। कैसी है मानवी? अवनी की मम्मी बोली। मानवी ठीक है बहन जी, बस थोड़ी सी डरी हुई थी। उनकी बातें सुनकर मानवी भी जग गई। कैसी हो बेटा? अवनी की मम्मी ने पूछा। ठीक हूँ आंटी जी, कहकर मानवी रोने लगी। अवनी की मम्मी ने उसे गले लगा लिया और प्यार से सहलाते हुए बोली, ना बेटा रोते नहीं है, तू तो हमारा शेर बेटा है, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। सब ठीक हो गया, अब किस बात का रोना? आंटी जी मैं अपने लिए नहीं रो रही, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह अवनी और मनन अलग हो गए। ना मैं उस कमीने से प्यार करती, ना ये सब होता। मानवी बोली। दी आप ऐसा न सोचिए, आपकी जान बच गई यही बहुत है। मियाँ बीवी की लड़ाई तो होती ही रहती है। अगर आपका मामला न होता तो कोई दूसरा होता। आप बस खुश रहिए, सब ठीक हो गया है। अवनी बोली। वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अवनी की मम्मी बोली, चलो अवनी मुझे अरुण से भी मिला दो। वो क्या है ना बहन जी, मम्मी जी घर पर अकेली हैं, मैंने जाकर उन्हें संभालना है। हाँ हाँ जाओ अवनी, इन्हें ले जाओ, ज़्यादा देर मम्मी जी को अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। मनन की मम्मी बोली।
वो दोनों अरुण के कमरे में आ गए। मनन उसे आता देखकर ही मनन का दिल धड़कने लगा था। उसका कल से दिल कर रहा था कि वो उसे बाहों में ले ले, पर जब तक वो मानती नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। अवनी की मम्मी अरुण का हाल चाल जानकर जल्दी ही बाहर आ गई, क्योंकि अवनी ने वहीं रुकना था। तो कुछ देर के बाद वो आनंद के साथ घर चली गई। मनन भी अंदर आ गया। कैसे हो अरुण भैया? अवनी ने पूछा। अरुण मुस्कुराकर बोला, हमेशा की तरह हैंडसम। वो खुलकर हंसना चाहता था, पर उसके पेट में दर्द हुआ तो वो हंस नहीं पाया और उसने अपना पेट पकड़ लिया। अवनी ने आगे बढ़कर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा उसके सीने पर रखा और बोली, आराम से भैया, ऐसे न हंसो, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर हंस लेना। मनन अवनी के हाथों की तरफ देखकर जल भून गया। ये कैसे किसी और को इतने प्यार से छू सकती है? अवनी बोली, भैया उठकर बैठिए, मैं आपके लिए खिचड़ी लाई हूँ, खा लीजिए, कहकर वो पकड़कर अरुण को बिठाने लगी। तो मनन से रहा नहीं गया। वो आगे आया और उसके हाथ पकड़कर पीछे करते हुए बोला, पीछे हटो, लाओ मैं बिठाता हूँ, तुम नहीं कर पाओगी। अवनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसे क्या हुआ? इसने मुझे धक्का क्यों दिया? अब जनाब को जलन हो रही है। कोई नहीं, अब मजा चखाती हूँ। उसने प्लेट में खिचड़ी डाली और अरुण के पास आकर चम्मच से खिचड़ी भरकर उसके मुंह की तरफ करते हुए बोली, भैया लो, मुंह खोलो, खिचड़ी खा लो। अरुण भी फील कर रहा था कि मनन को जलन हो रही है। वो बोला, लाओ अवनी, मैं खुद खा लूँगा। उसने प्लेट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मनन खुश हो गया। नहीं भैया, आप अभी ठीक नहीं है, मैं खिला देती हूँ, जब ठीक हो जाओगे तो खुद खा लेना, कहकर अवनी ने फिर से उसे खिलाने के लिए चम्मच उसके मुंह की तरफ किया। तभी मनन ने उससे प्लेट पकड़ ली और बोला, जाओ तुम कुछ और कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, कहकर उसने उससे चम्मच ले लिया। मनन को चिढ़ाकर अवनी को बहुत मज़ा आ रहा था। वो बोली, मनन तुम दी के पास जाकर देखो, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? वहाँ मम्मी है, वैसे भी वो ठीक है, जो करना होगा खुद ही कर लेंगी, मनन बोला। अरुण उन दोनों को इस तरह देखकर हैरान हो रहा था। उसे अवनी के घर छोड़कर जाने के बारे में नहीं पता था। उसे तो क्या, मनन और अवनी की फैमिली के बिना किसी को नहीं पता था। इसलिए उन दोनों का एक दूसरे से इस तरह बिहेव उसे अजीब लग रहा था। मानवी जी की छुट्टी नहीं हुई अभी, कैसी हैं वो? कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? अरुण ने चिंता में पूछा। हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, तुम खिचड़ी खाओ, मनन उसे खिचड़ी खिलाते हुए बोला। दी की आज छुट्टी हो जाएगी, बस कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं तो देखकर छुट्टी हो जाएगी, अवनी ने अरुण की चिंता को देखते हुए बताया। काफ़ी देर हो गई, अरुण की मम्मी भी आ गई थी। अवनी उनसे बातें करती रही। मनन वहीं घूमता रहा। उसे अवनी के अरुण से हंस हंस के बात करने से चिढ़ मच रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। पर वो अवनी को अरुण के पास नहीं छोड़ना चाहता था। वो इस जलन के मारे कई गलत काम कर रहा था। कभी गिलास में पानी डालते वक्त पानी बाहर ही गिरा दिया। एक दो बार तो वो टेबल से टकरा गया। तभी वहाँ मानवी अपनी मम्मी के साथ आ गई। वो आकर अरुण के पास बैठ गई। तब अरुण की मम्मी, अवनी और मनन बाहर आ गए, क्योंकि पेशेंट के पास ज़्यादा लोगों को नहीं रहने देते थे। कैसे हो बेटा? मनन की मम्मी ने पूछा। ठीक हूँ आंटी जी, अरुण ने जवाब तो दे दिया, पर उसकी नज़रें मानवी पर ही थी। उसने मानवी से कहा, आप ठीक हो? मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त बधे होने के कारण आपकी मदद नहीं कर पाया। अरे आप ऐसा क्यों कहते हो? आप ही तो मुझे बचाया, नहीं तो अगर आप वहाँ नहीं आए होते तो मैं पता नहीं क्या करती। अफसोस तो उल्टा मुझे है कि मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, मानवी बोली। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं लगी है, जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। वो लोग तो पकड़े गए हैं ना? अरुण ने पूछा। ये बात सुनते ही मानवी का चेहरा उतर सा गया। हाँ बेटा, 2 पकड़े गए हैं। बेटा हम तुम्हारे ऋणी हो गए, तुमने हमारी बच्ची को नहीं हमारे पूरे परिवार को बचाया है। भगवान तुम्हें अच्छी सेहत और तरक्की दे, मनन की मम्मी बोली। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गई। उन्होंने अवनी को अंदर भेज दिया। मनन भी उसके साथ अंदर जाने लगा, तो उसकी मम्मी ने रोक लिया। तुम यहीं रुको, अगर डॉक्टर ने देख लिया तो वो बोलेंगे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही पेशेंट डिस्टर्ब होगा। मनन को न चाहते हुए भी रुकना पड़ा। मानवी रोते हुए बोली, अरुण मेरी वजह से आपकी ये हालत है। विक्की से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसी गलती की वजह से मैं वहाँ फंस गई। मुझे बचाने की कोशिश में आप भी फंस गए और आपका ये हाल हो गया। अरुण उसे रोते देख दुखी हो रहा था। उसका हंसता हुआ चेहरा दुख से भर गया। वो बोला, देखिए मानवी जी, आप इस तरह न कहिए। मैं वहाँ अपनी मर्जी से गया था। आप ये सब तब कहो अगर आपने मुझे वहाँ बुलाया होता। ये पिटाई कुछ भी नहीं है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यही करूँगा। अरुण रोती हुई मानवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देना चाहता था, पर उसका हाथ हवा में ही रुका रह गया।
अवनी ने अंदर आते हुए ये सीन देखा। उसने देखा कि अरुण मानवी को बहुत प्यार से देख रहा था, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ को देख रहा हो। वो भी सोच में पड़ गई कि वो आगे जाए या न जाए। फिर वो माहौल बदलने के लिए बोली, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और हंस दी। अरुण और मानवी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। मानवी की गीली आंखें देखकर अवनी उसके पास आ गई और उन्हें गले लगाकर बोली, मेरी प्यारी दी, आप तो इतनी बोल्ड हो, इस तरह क्यों रोते हो? बस अब इस सब को बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब आगे जो होगा सब अच्छा होगा। दीदी देखना, आपको बहुत ही अच्छा पति मिलेगा जो आपको आपसे ज़्यादा चाहेगा, कहकर उसने अरुण की तरफ देखा। अरुण को लगा उसकी चोरी पकड़ी गई और उसने शर्मा कर मुँह झुका लिया। मानवी चुप हो गई और बोली, मेरी छुट्टी हो गई है, मैं घर जा रही हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मानवी बोलकर उठ खड़ी हुई। अच्छा भैया, मैं भी चलूँ? मुझे भी दी के साथ जाना है, मैं आती रहूँगी, कहकर वो और मानवी बाहर आ गए। थोड़ी देर अरुण की मम्मी से बात करके वो अपने कमरे में आ गए। मनन भी उनके साथ ही आ गया। उसकी मम्मी ने मेड से कहकर सारी पैकिंग कर ली थी। मनन ने बैग उठा लिए। वो लोग आकर कार में बैठ गए। अवनी और मानवी पीछे बैठ गई, जबकि मम्मी मनन के बगल में बैठ गई। मनन शीशे में अवनी को देखे जा रहा था। अवनी ने भी नोटिस किया। कई बार उनकी आंखें मिल जाती, पर अवनी मुंह फेर लेती। वो जब से वापस आई थी उसने मनन से बात नहीं की थी, सिवाय अरुण के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी बाहर वाले को उनकी घरेलू बातें पता चले। घर आकर अवनी मानवी को कमरे में बिठाकर कुछ देर बाद उसके पास बैठकर वापस पापा के घर जाने लगी। तो मानवी बोली, अवनी, तुम इस तरह कब तक मनन से नाराज़ रहोगी? तुम अब सुलह कर लो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आता है। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, प्लीज़ मनन को माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। दी, आप तो वहाँ थी, आपको तो पता ही है ना उसने किस तरह से मुझे वो सब कहा था। दी, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि औरतें तुमसे शादी इसलिए नहीं करती कि तुम जब चाहो जैसे इस्तेमाल करो, जब दिल किया प्यार करो, जब दिल किया गुस्सा, और उम्मीद करते हो वो पलट कर बोले ही ना, चुपचाप गूंगी बहरी बन कर रहे। वो कुछ और बोलती तभी मनन अंदर आ गया। मनन, तुम इससे माफ़ी कब मांगोगे? तुमने इसका दिल दुखाया है, इसे मना लो, रोक लो, वो वापस अपने घर जा रही है। मानवी बोली। ठीक है अवनी, अपने कमरे में चलो, बैठकर बात करते हैं, मनन बोला। मनन, जब इतना सब सुनाया था तब तो दीदी के सामने सुना दिया था, अब जब माफ़ी की बात आई तो तुम अकेले में बात करना चाहते हो। अवनी का आत्मसम्मान जाग गया था। अवनी, माफ़ी का कुछ नहीं है, पर कुछ बातें हैं करनी है अकेले में, मनन बोला। जो कहना है यही कहो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपने घर चली। अवनी उसी गुस्से में बोली। अब मनन की ईगो भी जाग गई। वो तो उसे अकेले में सब कुछ क्लियर करना चाहता था, बताने को यहाँ बता देता, पर वो मानवी को फिर से बिक्की की याद दिलाना नहीं चाहता था। वो अवनी से प्यार करता था तो मानवी से भी करता था। अचानक उसके अंदर के मर्द उस पर हावी हो गया। वो अवनी का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। वो बाहर लॉबी में आ गया था। मनन, मैंने कहा ना मुझे नहीं बात करनी, छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ो छोड़ो मुझे, अवनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। पर मनन कहाँ सुनने वाला था। इनका शोर सुनकर मम्मी भी आ गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फटाक, सारा घर थप्पड़ की आवाज़ से गूंज गया। अवनी ने मनन के मुंह पर थप्पड़ मारा। मनन ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो गाल पर हाथ रखे अवनी की तरफ देख रहा था। जब मैंने कहा कि छोड़ दो तो छोड़ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मैंने तुम्हें दूसरा चांस दिया, पर तुमने वो भी खो दिया। तुम मर्द लोग समझते क्या हो खुद को? जब बुरा भला सुनाना होता है तो सबके सामने बोल देते हो, और जब माफ़ी मांगने की बारी आई तो तुम्हें अकेले में जाकर मांगनी है। मैं जा रही हूँ, कहकर अवनी चल दी। अवनी, बेटा रुक जाओ, देखो इस तरह गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं, इंसान बाद में पछताता है, मम्मी बोली। मम्मी, जाने दो उसे, जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों करें? मनन के इतना कहते ही अवनी के आंसू निकल पड़े। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चल दे। मम्मी और मानवी आगे बढ़े, लेकिन वो रुकी नहीं और चलती चली गई। मम्मी ने मनन को कहा, मनन रोक लो उसे, अब रुक जाएगी, बाद में यूं ही तलाक हो जाएगा। वो रोते हुए कह रही थी। मनन भी बाहर निकल गया, पर उसे अवनी नहीं दिखी। वो अपनी फर्म चला गया। अवनी बाहर आई तो उसे जल्दी ही टैक्सी मिल गई। वो सीधे बेदी फर्म पहुंच गई। वो फर्म में कोई मीटिंग चल रही थी, सभी आनंद के ऑफिस में थे। अवनी ऑफिस से आती आवाज़ों से जान गई थी कि सब अपने अपने केसों की डिटेल बता रहे हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। इस वक्त वो अकेला रहना चाहती थी। वो सोचने लगी कि क्या वो गलत है? जब मनन उसे मानवी दी के सामने बातें सुना सकता है तो वो उनके सामने माफ़ी क्यों नहीं मांग सकता?
उसने अपनी कलाई को देखा, कलाई पर नीला निशान पड़ गया था। वो गोरी थी इसलिए वो निशान ऐसा लगा मानो उसने चूड़ी पहन रखी हो। अपनी कलाई देखकर अवनी को और गुस्सा आ रहा था। मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं जा सकती। वो इस तरह सबके सामने मेरी तकलीफ जाने बिना मुझे खींच सकता है तो अकेले में वो कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे समझ क्या रखा है? वो प्यार अब कहाँ है? कहता था मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हाँ, कहते हैं ना कि जिस चीज़ की हमें चाह होती है जब वो मिल जाती है तो धीरे धीरे उसकी चाह खत्म हो जाती है। जैसे एक बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है, जब मिल जाता है तो कुछ दिन उसके साथ खेलता है, फिर फेंक देता है और नया खिलौना ले आता है। लगता है मनन के साथ भी यही हुआ। जब उसे मेरी ज़रूरत थी तो वो मेरे पीछे फिरता रहा। जब मैं मिल गई तो मेरी कद्र घट गई। और अब तो 3 साल हो गए, दिल भर गया उसका मुझसे। तभी उस दिन कह रहा था कि मैंने तुमसे प्यार करके गलती की। क्या मैंने सच में प्यार करके गलती की? इतने साल हो गए, मुश्किल से 2-3 साल ही खुश रही। पता नहीं मैंने प्यार ही क्यों किया। इधर सारी फर्म में भगदड़ मची पड़ी थी। मनन सबको किसी न किसी बात को लेकर डांट रहा था। सबसे बुरी हालत मनोज की थी। वो एक फाइल लेकर जाता तो मनन दूसरी मंगा लेता। तुझे कहा कि वो लक्ष्मीनगर केस की फाइल लेकर आ। क्या बना उसका? मनन बोला। मनोज जल्दी से वो फाइल ले आया। लीजिए सर, वो अभी अगले महीने गवाहों की सुनवाई है। अभी तक यही नहीं हुआ। तुमसे इतना सिंपल केस भी लटक रहा है। कौन लड़ रहा है? जाओ उसे बुला कर लाओ। मनन ने फाइल उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। बेचारा मनोज जल्दी से बाहर आया तो विपिन से टकरा गया। वो गिरने लगा था कि विपिन ने पकड़ लिया और बोला, क्या बात है मनोज, सुबह सुबह पी ली है क्या? पता नहीं, खा पी कर तो शायद आज सर आए हैं। सारा ऑफिस सिर पर उठा रखा है। सबकी बैंड बजी पड़ी है। समझ नहीं आता बात क्या है। सर प्लीज़ हमें बचा लो, मनोज बोला। चलो देखता हूँ, कहकर वो अंदर गया तो एक फाइल उड़ती हुई उसकी तरफ आई। अगर वो चुस्ती न दिखाता तो सीधे उसके मुंह पर लगनी थी। जल्दी का मतलब जल्दी ही होता, इतनी देर लगती है किसी को बुलाने में? मनन बोला। शांति 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 भाई, क्या बात है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। कहीं अवनी से थप्पड़ तो नहीं खा कर आए? विपिन ने तो जल्दी आग में घी डाल दिया। मनन ने एक और फाइल उठाकर उसको मारी। विपिन ने नीचे झुककर खुद को बचाया। समझती क्या है वो खुद को? मैं बात ही तो करना चाहता था। थप्पड़ मारने का क्या मतलब है? मनन गुस्से से बोला। तभी मनोज उस आदमी को लेकर अंदर आ गया जिसे मनन ने बुलाया था। विपिन ने हाथ से उसे बाहर जाने का इशारा किया। वो तो जेल से छूटे कैदी की तरह भागा। विपिन ने मनन की तरफ देखा और पूछा, सच में उसने थप्पड़ मारा? मतलब वो आ गई? क्या तू इसलिए लेट आया है? उसने आते ही थप्पड़ मार दिया? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? विपिन बोला। हाँ, तुझे बहुत कुछ बताना है। वो उस कमीने बिक्की ने मानवी दी को किडनैप करवा लिया था। मनन धीरे धीरे बोला। क्या? कब? तूने मुझे बताया ही नहीं। विपिन ने एकदम से हैरान होकर पूछा। उसकी तो चीख ही निकल गई थी। बताने का मौका ही नहीं मिला। कल शाम को किडनैप हुई थी। मैं घर गया तो मुझे पता चला। साले ने 10 करोड़ मांगे थे लेकिन मैंने आनंद पापा की हेल्प ली। उन्होंने जेके को कहकर दी को बचा लिया। अब सारे जेल में है। उस बिक्की को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें अरुण को चोटें आई है। आज सुबह दी को छुट्टी मिली, उन्हें घर उतार कर आया हूँ। मनन ने सारी कहानी शॉर्ट करके सुना दी। शुक्र है अब सब ठीक है। इसका मतलब आनंद अंकल रियल हीरो हैं। लेकिन ये अरुण का कुछ समझ नहीं आया। वो वहाँ कैसे? कहीं ये भी उस बिक्की से मिला हुआ तो नहीं है? विपिन बोला। नहीं यार, इसका मुझे भी समझ नहीं आया। कहता है वो वहाँ से गुजर रहा था। हिल रोड के पास फैक्ट्री में दी को रखा गया था। उस तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। गुजरना तो इम्पॉसिबल है। पता नहीं, ये तो है कि अरुण कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या पता नहीं, मनन बोला। उसे पहले ही अवनी का अरुण की केयर करना खल रहा था। उसे अरुण कैसे ठीक लग सकता था? कोई नहीं, उसका मैं पता कर लूँगा। तुम अवनी की बात कर रहे थे, वो कब आई और उसने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? विपिन को याद आया कि वो बात तो थप्पड़ की कर रहे थे। शायद वो आनंद पापा के कांटेक्ट में थी। पापा ने उसे मानवी के बारे में बताया तो वो उसी वक्त पापा के साथ घर आ गई। उसने मम्मी पापा को संभाला पर मेरी तरफ देखा भी नहीं। बहुत नाराज़ है मुझसे। फिर वो मानवी दी के मिलने से घर तक आने तक साथ रही। घर में मैंने उससे बात क्लियर करनी चाहिए। वो दी के पास थी सो मैं वहाँ सारी बात नहीं बता सकता था। दी पहले ही बिक्की के कारण परेशान है। मैं और परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने उसे अपने कमरे में चलने को कहा, वो मानी नहीं। कहती है कि जब बोले तो दी के सामने थे तो क्लियर भी उनके सामने करो। मैं उसे खींच कर लेकर आ रहा था कि उसने थप्पड़ मार दिया। उसने मम्मी की भी शर्म नहीं की और शायद पापा भी वहीं होंगे।
फिर चली गई। मैं बाहर आया उससे पहले ही चली गई थी। विपिन, मैंने सोच लिया है, अब मैं बात नहीं करूँगा। उसे मेरे बोलने का इतना बुरा लगा, लेकिन क्या इस तरह सबके सामने थप्पड़ मारना ठीक है? मनन गुस्से से बोला। मनन, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। सुन, जो बातें तूने उससे कही, तुझे पता भी है कि वो लिमिट से ऊपर थी। तूने जानते हुए कही कि वो नाराज हो जाए, वो भी तूने मानवी दी और कीर्ति के सामने बोली। फिर वहाँ लोग भी घूम रहे थे। अवनी को बहुत बुरा लगा, उसके खत से पता लगता है वो भी यही कह रही थी कि तुम उसे अकेले में कह लेते। इस तरह सबके सामने क्यों कहा? मनन बोला। बाकी तुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम अवनी को साइड में अकेले ले जाकर कह सकते थे कि अभी चुप रहे, बाद में देखते हैं। फिर उसे बता देते कि तुम उस पर भरोसा करते हो और विक्की की जांच करोगे। पर तुमने जो किया उससे बात बिगाड़ दी। इस बार भी तुमने गलती की। जब तुम्हें पता था कि तुम्हें इग्नोर कर रही है तो उसके साथ जोर से नहीं बल्कि प्यार से बात करनी थी। यार, तुम तो उसे बचपन से जानते हो, तुम्हें तो उसकी आंखों से पता लगना चाहिए कि वो क्या सोच रही है। विपिन बोला। तुम्हारा मतलब है सारी गलती मेरी है? मैंने उसे विक्की से बचाने के लिए डांटा, लेकिन वो मेरी गलती है कि मैंने उसे विक्की से क्यों बचाया। अगर मैं उसे न रोकता तो वो खुद जेम्स बॉन्ड बनकर उसके सारे सबूत इकट्ठा करने चल देती, जैसे पंजाब चली गई थी। चल, उधर दादाजी थे, पर ये विक्की का तो तुझे पता ही है, अगर कुछ कर देता तो। लेकिन नहीं, गलती मेरी है। मनन को विपिन की बातों से और गुस्सा आ गया। यार, एक तो तू गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, जरा शांति से सोच। देख, अवनी तुझसे नाराजगी के बावजूद दी का पता चलने ही आ गई। वो दी के लिए नहीं आई थी, वो तुम्हारे लिए आई, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी बहन के लिए आई। तुम्हें यह सोचना चाहिए, अगर उसे तुम्हारी फिक्र न होती तो दोबारा न आती। वैसे भी उसे क्या पता कि तूने क्या सोचकर ये किया है। अगर उसे बताएगा तभी तो उसे पता चलेगा। जब तक उसे पता नहीं है तब तक वो यही सोचती रहेगी कि तूने सबके सामने उसे इतना सब सुना दिया और तुझसे माफ़ी की उम्मीद लगाकर बैठी होगी। तुझे लग रहा है कि मैं तुझे ही कह रहा हूँ, लेकिन तू ही सोच, मैं अब जाकर भाभी को थोड़े समझा सकता हूँ। उन्हें जाकर कहने का मतलब तुम दोनों के बीच में आना। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे मेरे दादाजी ने समझाई थी, जहाँ रिश्ता बचाने की बात हो तो कुछ पल के लिए अपनी ईगो साइड में रख कर सोचो, क्योंकि ये ईगो तुम्हें कभी सही गलत का फर्क नहीं करने देगी। विपिन बोला। मनन को अब उसकी बातें सही लग रही थी, पर अभी भी वो अवनी से गुस्सा था। वो बोला, लेकिन जो उसने थप्पड़ मारा, क्या वो ठीक था? मैंने उसे बात करने के लिए ही बुलाया था। माना मैंने गलत किया तो क्या उसने ठीक किया? मैं मानता हूँ कि उसने ठीक नहीं किया, पर क्यों किया ये हम कैसे कह सकते हैं? तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखो। तुमने उसे धोखे से शादी की, अब जब शादी हो गई तो तुम इस तरह लोगों के सामने उसे डांटते हो। तुम उसे सबके सामने सॉरी कह देते, बाकी की बातें बाद में क्लियर कर लेते। विपिन एक अच्छे दोस्त की तरह उसे समझा रहा था। तुम कह तो ठीक रहे हो, पर अब मैं क्या करूं? मनन बोला। तुम उसके पास जाओ, आसपास कोई भी हो उससे माफ़ी मांग लेना, कह देना कि तुमसे गलती हो गई, वो माफ़ कर दे। विपिन बोला। ठीक है, अब वो बेदी फर्म में होगी, ऐसा करो तुम भी चलो। मनन बोला। चलो मैं चलता हूँ, ऐसा करना रास्ते से उसके पसंद के फूल ले लेना। विपिन बोला। वो दोनों निकले तो सारा स्टाफ डर कर अपने अपने टेबल से ऐसे चिपक गया मानो वो बहुत बिजी हूँ। मनोज साइड में खड़ा हो गया। विपिन ने उसे आंख मारते हुए कहा, हम अभी आते हैं। मनोज ने लंबी सांस छोड़ी, मानो कब का सांस रोक के खड़ा हो। बेदी फर्म में मीटिंग खत्म हो गई थी, सब अपनी अपनी सीट पर चले गए थे। सो अवनी पापा के पास गई। उसे देखते ही आनंद बोले, ये तुझे क्या हुआ? तू रोकर आई है, क्यों? पापा, मैं मनन को तलाक देना चाहती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ अब और नहीं। अवनी बोली। अब क्या हुआ? सुबह तक तो सब ठीक छोड़ कर आया था। बेटा, ये तलाक कोई अच्छी बात नहीं है, इतनी आसानी से इसे जुबान पर नहीं लाना चाहिए। कोशिश करो, अगर कुछ हो सकता है। जब कोई हल न बचे तब तलाक की सोचो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ये कोई हल नहीं है। पापा बोले। पापा, ये देखिए उसने क्या किया है। अवनी ने अपनी नीली हुई कलाई उन्हें दिखाते हुए कहा। आनंद ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और देखते हुए बोले, ये उसने किया है? उसकी इतनी हिम्मत, वो खुद को समझता क्या है? मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने। आनंद बोले। कमाल है अवनी, ये तुमने दिखा दिया। जो तुमने थप्पड़ मारा वो नहीं बताओगी? मनन दरवाजे से सब देख कर बोला। क्या? अवनी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? अवनी ये क्या कह रहा है? पापा ने उससे पूछा। इसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली थी और छोड़ नहीं रहा था। मुझे दर्द हो रहा था, मैंने इसे कहा पर इसने मेरी एक न सुनी, इसलिए मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। अवनी बोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनन यहाँ आ जाएगा, वो भी विपिन के साथ।
आनंद ने मनन की तरफ देखकर उसे आंख मारते हुए डांटते हुए बोले, मनन ये तुमने क्या किया है? तुम ऐसा कैसे उसको खींच सकते हो? वो लड़की है, पर तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बात करनी है कहीं भी बैठकर कर सकते हो, इस तरह फिजिकल होना गलत है। अवनी पापा के पीछे थी, इसलिए उसने पापा को आंख मारते नहीं देखा। उधर विपिन ने मनन को कूहनी मारकर धीरे से कहा, माफ़ी। सॉरी अंकल जी, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मनन ने पापा से हाथ जोड़कर कहा। पापा ने आंखों से इशारा किया कि मुझसे नहीं, अवनी से माफ़ी मांगो। अवनी, आई एम सॉरी, मैं गलत था, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास था, पर उस वक्त दी को हम समझा नहीं सकते थे। दूसरी तरफ तुम थी, मान भी नहीं रही थी। मैं नहीं चाहता था कि विक्की से पंगा लो, इसलिए उससे दूर रखने के लिए मैंने तुम्हें वो बातें कही ताकि तुम उन सब से दूर रहो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह घर छोड़ जाओगी। इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम, मनन बोला। मनन, तुम झूठ बोल रहे हो। उस वक्त तुमने जो मुंह में आया बोल दिया। अब एक माफ़ी से सब ठीक हो जाएगा क्या? तुम अब ये बातें न बनाओ कि तुमने मेरे लिए किया। सोच समझकर कोई इतनी कड़वी बात कैसे कह सकता है? अवनी बोली। भाभी ये सच कह रहा है, इसने आपको विक्की से दूर रखने के लिए वो सब कहा। अब ये माफ़ी मांग रहा है तो इसे माफ़ कर दो और घर चलो। इस तरह नाराज़ नहीं होते, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर इसे सुधारेंगे, विपिन बोला। भैया आप वहाँ नहीं थे, आप कीर्ति से पूछिएगा इसने क्या कहा और किस तरीके से कहा। मैं बताती हूँ, ये कह रहा था कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी तुम्हें प्यार करके। मेरी गलती की, तुम्हारी हर बात मानकर तुम्हें सिर पर चढ़ा लिया। फिर हाथ जोड़कर कहता है, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली से दूर रहो और यहाँ से चली जाओ। ये सब कोई सोच समझ कर नहीं कहता। आप ही सोचिए कि अगर यही बातें मैंने इससे कही होती तो क्या ये मुझे माफ़ कर देता? कभी नहीं। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई। भैया अब भी अगर ये आकर सीधे माफ़ी मांग लेता कि इससे गलती हो गई तो मैं इसे माफ़ कर देती, लेकिन इसका ये कहना है कि इसने मेरे लिए किया, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती। अभी ये दिखाना चाहता है कि इसने मुझ पर एहसान किया। जब से शादी हुई है इसने हमेशा एहसान ही जताया। नहीं, मैं इस तरह माफ़ नहीं कर सकती, कहकर अवनी वहाँ से निकल गई। विपिन और आनंद मनन की तरफ देखने लगे। मनन ने दोनों की तरफ देखते हुए कंधे उचकाए कि वो कुछ नहीं कर सकता। आनंद बोला, मनन मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि अवनी ठीक है, पर यहाँ ज़्यादा गलती तुम्हारी है। तुम्हें कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। हम वकील हैं, खासकर हमें बोलते वक्त हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। वो कहावत तुमने भी सुनी होगी कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। देखो बेटा, अब क्या करोगे? पापा, मुझे पहले ये आम बात लगी थी, लेकिन अब अवनी से वही बातें सुनकर पता चला कि उसे कितना बुरा लगा होगा। वो ठीक कह रही थी कि अकेले में कहे होते तो इतना बुरा नहीं लगता, पर पापा अब मैं क्या करूं? मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, मैं इसे खोना नहीं चाहता। कहीं इसे कोई और पसंद न आ जाए, मनन बोला। हाँ, तुम में ईगो ज़्यादा है, अगर तुम इसी तरह रहे तो ज़रूर कोई कम ईगो वाला उसे ले जाएगा, विपिन ने कहा। बेटा, मैं तुम्हें एक बात और सिखाता हूँ। तुमने सुना होगा कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी की काम में हेल्प करता है या उसकी बात मानता है तो लोग उसे जोरू का गुलाम कहकर छेड़ते हैं। इसी बात से डरकर लोग अपनी पत्नी को दूसरों के सामने डांटते हैं या नीचा दिखाते हैं, पर मेरी नज़र में ये गलत है। जहाँ प्यार है वहाँ ये बातें मायने नहीं रखती। हम उसे खुश रखने के लिए उसकी मदद करते हैं। लोगों को जैसा लगता है लगे, हमने जिसके साथ ज़िंदगी काटनी है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। वो अपना घर बार छोड़कर हमारे पास आई है, हम अगर उसे खुश भी नहीं रख सकते तो लानत है हम पर। और सबसे बड़ी बात, जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं होनी चाहिए। जहाँ प्यार के बीच ईगो आ गई तो प्यार खत्म हो जाता है, जैसे तुम्हारे केस में हुआ है, आनंद बोले। ठीक है पापा, अब मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरी तो सारी ईगो खत्म हो गई, पर अब उसकी ईगो जाग गई है, वो माने तो सही, मनन बोला। ऐसा करो, रोज़ आकर माफ़ी मांगो, किसी दिन तो मान जाएगी, या फिर जैसे शादी के लिए मनाया तो वो तरीका अपना लेना, विपिन बोला। हाँ पापा, मेरे पास इसके साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है जिसमें इसने मेरे पैसे लौटाने की बात की थी। मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, पर आपको साथ देना होगा, मनन बोला। कर लेना, लेकिन पहले तुम उसे मना कर देखो। जब कोई चारा नहीं बचेगा तब इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, आनंद बोले। मैं भी अंकल की इस बात से सहमत हूँ, मैं अवनी को मनाने में तुम्हारे साथ हूँ, विपिन बोला। ठीक है पापा, अब शुरू करते हैं मिशन अवनी, कहकर मनन ने हाथ उठाया। आनंद और विपिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी गुस्से से निकल तो आई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए कहाँ।
उसने सोचा कि शाम होने वाली है, वो घर चली जाती है। तो वो घर आ गई। घर आई तो लिविंग रूम में टेबल पर बुके पड़ा था। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी ये कौन लाया? हाय कितने प्यारे फूल हैं। पता नहीं, वो फूल वाला दे गया था। पता नहीं किसने भेजे हैं, किसके लिए भेजे हैं, मम्मी बोली। अवनी ने उसमें रखी पर्ची देखी, उस पर कुछ नहीं लिखा था। उसे लगा कि ये मनन ने भेजे होंगे। वो ऊपर से गुस्से में थी पर मन में खुश थी कि चलो उसने मुझे मनाने के लिए ये भेजे होंगे। वो फूल अपने कमरे में ले गई। वो बैठी फूलों की ओर देख रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो कौन? अनजान नंबर देखकर वो बोली। अच्छा जी, मनन से शादी क्या हुई? हम कौन हो गए? दूसरी तरफ से करम बोला। अरे करम, तुम कब आए? चल अच्छा किया, अब मेरा साथ देने को कोई होगा, अवनी बोली। क्यों, मनन नहीं है क्या? वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया? करम ने पूछा। जब मिलोगे तब बताऊंगी, अभी अभी आए हो शायद। अच्छा है, अभी रेस्ट करो, कल अपने अड्डे पर मिलते हैं, कहकर अवनी ने फ़ोन रख दिया। मनन शाम को घर आया तो वहाँ बुके देखकर हैरान रह गया। वो उसके पास गया। उसने देखा कि उस पर पर्ची लगी थी। उसने पर्ची खोल कर देखी तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया, क्योंकि पर्ची पर लिखा था, टू डियर अवनी, आई एम बैक। तुमने पुकारा और हम चले आए, विथ लव फ्रॉम करम। मनन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये करम तो अमेरिका में था, वहाँ से कब वापस आ गया? मुझे मैसेज भी नहीं किया और इसे ये फूल भेजे हैं, कमीना कहीं का। सच में अवनी ने तो नहीं उसे बुलाया। मनन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कहीं अवनी सच में मुझसे तलाक देकर करम के साथ होने की तो नहीं सोच रही है? मनन का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ छूट रहा हो। उसे पसीने आ गए। उसने पसीना साफ किया और सोचा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस करम की तो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर इस तरह मेरी अवनी को फूल भेजने की? कहीं अवनी ने हमारी लड़ाई के बारे में करम को तो बता नहीं दिया? हाँ यही हुआ होगा। कमीना सोचता होगा कि अब उसका चांस है, पर अभी मैं जिंदा हूँ, इस तरह वो कामयाब नहीं हो सकता। उसने फूलों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर अपने कमरे में आकर आनंद को फ़ोन किया। हेलो पापा, एक मुसीबत आ गई है। हाँ, एक मुसीबत के बारे में मैं भी तुझे बताने वाला था, आनंद बोला। क्या? पहले आप बताइए। नहीं, पहले तुम बताओ। वो करम वापस आ गया है। ये हमारे साथ ही पढ़ता था। मेरे अमेरिका जाने के बाद से ये अवनी के साथ रहा और उसे चाहने लगा। वो हम दोनों का ही दोस्त है। हमारी शादी के बाद वो अपने पापा के पास अमेरिका चला गया था। लगता है उसे अवनी ने फ़ोन किया होगा। वो वापस आ गया है। उसने मेरे घर अवनी के लिए फूल भेजे और उस पर लिखा था, टू डियर अवनी, विथ लव फ्रॉम करम। इसका क्या मतलब है? मनन बोला। अच्छा, मैं भी यही बताने वाला था। उसने यहाँ भी फूल भेजे हैं। वो बहुत ही चालाक लगता है। मनन, तुझे अब ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आनंद बोला। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप भी ध्यान रखना, कहकर मनन ने फ़ोन रख दिया। उसे चिंता हो रही थी कि अब क्या होगा। अगर सच में अवनी उसकी हो गई तो? वो डिनर के लिए नीचे आया तो मानवी और मम्मी पहले ही टेबल पर बैठे थे। मम्मी मनन से बोली, अवनी से बात हुई है? आई नहीं वो? मनन दुखी सा बोला, मम्मी मैं उससे माफ़ी मांगने गया था पर वो नहीं मानी। फिर कोशिश करूँगा, मेरी गलती ही इतनी बड़ी है। आप चिंता न करो, मैं मना लूँगा। आनंद का घर। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय अवनी की आंखों से साफ पता लग रहा था कि वो सारी रात नहीं सोई। क्या बात है बेटा, ये आंखें क्यों सूजी हैं? नींद नहीं आई क्या? दादी ने पूछा। आनंद ने भी उसकी तरफ देखा। मम्मी किचन से भागी आई और उसके माथे पर हाथ रख कर बोली, कहीं बुखार तो नहीं है? पर बुखार नहीं था तो वो बोली, अवनी क्या बात है बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, तुम उन फूलों के लिए परेशान हो, लेकिन करम तो अक्सर तुम्हें फूल भेजता ही रहता है, तो इसमें चिंता की बात क्या है? मम्मी ने पूछा। नहीं मम्मी, करम से क्यों नाराज़ होंगी? मैं तो मनन से परेशान हूँ। कल आया था, माफ़ी ऐसे मांग रहा था मानो मुझ पर एहसान कर रहा हो। समझ नहीं आ रहा है कि वो अब ऐसा हो गया या शुरू से ऐसा था। अवनी बोली, देख बेटा, तू खाना खा। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लो और देखो कि क्या दिखता है। जो सबसे पहले दिखे उसे चुन लो, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोलता, दादी बोली। वैसे अवनी, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हें अब भी मनन की फिक्र है। क्यों सोचती हो उसके बारे में? तुम अपनी सोचो। तुम खुद से पहले उसके बारे में सोचती हो। वो आता है, बेइज्जती करके चला जाता है। उसे ऐसे थोड़े ही करना चाहिए। अगर उससे प्यार है तो उसकी बात मान लो, नहीं है तो तलाक देकर दफ़ा करो। आनंद ने अवनी को टटोलने के लिए ये शब्द कहे। पापा, कल तक तो आप तलाक के खिलाफ थे, आज आप ही तलाक की बात कर रहे हैं? अवनी ने पूछा। बेटी, मैं सारी रात यही बातें याद करता रहा। मुझे लगा कि तुमने जो किया वो ठीक किया। मैं होता तो एक थप्पड़ उसको मैं मारता, आनंद बोला।
चलो छोड़ो अब ये बातें और शांति के साथ खाना खाओ, अब कोई भी नहीं बोलेगा, मम्मी बोली। सब चुपचाप खाना खाने लगे। उसे करम का मैसेज आया था, दोपहर 1:30 बजे होटल लिटिल सन में मिलने आ जाना, बातों के साथ लंच करेंगे। वो पापा के साथ फर्म आ गई। वहाँ उसके टेबल पर बुके पड़ा था। उसने पास जाकर देखा, उसमें मनन के नाम की पर्ची थी और उस पर बड़ा करके सॉरी लिखा था। अवनी ने वो फूल ले जाकर पापा के टेबल पर रख दिए। ये किसने भेजे? आनंद ने जानबूझकर पूछा। मनन ने भेजे हैं। उसे लगता है कि इस तरह मैं उसे माफ़ कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं, इतनी आसानी से नहीं कर सकती। और अगर सॉरी से सब काम बन जाते तो हमें कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती? अवनी बोली। हाँ भाई, ये तो हमारे रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं। इन फूल वालों को कहना पड़ेगा कि सॉरी मांगने वालों को फूल न दे। कह दे कि वकील से बात करो। पापा बात बदलते हुए बोले। पापा, आज आपको हुआ क्या है? चैनल लगाते हो कौन सा और लगता कौन सा है? कुछ का कुछ बोले जा रहे हो, अवनी बोली। जिसकी बेटी अपने पति से लड़कर मायके में बैठी हो, वो बेचारा टेंशन में पागल ना हो तो क्या करे? आनंद ने झूठ मूठ का रोते हुए कहा। पापा, मैं लड़कर नहीं आई हूँ, बल्कि उसने लड़ाई की। उसने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर किया। अवनी कुछ देर चुप हो गई, फिर बोली। अच्छा पापा, मैंने आज करम से मिलने जाना है। अवनी जाने के लिए मुड़ी, फिर कुछ याद करके बोली। पापा, अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने पुराने घर चली जाती हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं है? मैं तो ये कह रहा था कि मुझे इस तरह तुम दोनों का अलग रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे टेंशन होती है कि कहीं तुम लोग एक दूसरे को तलाक न दे दो, इसलिए मैंने वो सब कह दिया। सॉरी बेटा, ये घर तेरा है, जैसे मर्जी रह, दोबारा ऐसी बात मत कहना, आनंद बोले। सॉरी पापा, सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या 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 सोचती हूँ। पर पापा, आप भी तो कभी कहते हो उसे तलाक दे दो और अब खुद ही टेंशन करते हो। पापा, वो मैंने आज 1:30 बजे करम से मिलने जाना है, उसके बाद अरुण भैया से मिलने हॉस्पिटल भी जाना है, फिर सीधे घर चली आऊँगी, अवनी बोली। क्या करूं बेटा, वकील के तौर पर सोचता हूं तो कह देता हूं कि तलाक दे दो, पर जब बाप के तौर से देखता हूं तो टेंशन होती है। आखिर हूं तो बाप ही, मुझे बता देना, मैं छोड़ आऊँगा, आनंद बोला। नहीं पापा, रहने दो, आपको इतने काम हैं और वैसे भी यहीं तो जाना है, वो लिटिल सनशाइन है ना, वहीं जाना है। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, सोच रही हूँ करम के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊँ या फिर फूल ही ले लूँगी। ये सब कहकर अवनी वापस अपने कमरे में चली गई। आनंद ने उसके जाते ही मनन को फ़ोन लगाया। हेलो मनन, तेरा पत्ता साफ ही समझो, अवनी आज करम से मिलने जा रही है, उसके बाद हॉस्पिटल जाएगी अरुण से मिलने। पापा, क्या आपको पता है कि कहाँ मिलने जा रही है? मेरा मतलब कि कौन सी जगह मिल रहे हैं दोनों और कब? मनन ने पूछा। नहीं, तुझे क्या लगता है मैं तेरा सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, जेम्स बॉन्ड हूँ जो अवनी पर नज़र रखूँ फिर उसकी हर बात तुझे बताऊँ? तू मुझे इस तरह सीधे ही कैसे पूछ सकता है? तू क्या वकील बनेगा? बेवकूफ़, ऐसे नहीं पूछते। तू मुझे कहता कि मैं आ रहा हूँ आपकी फर्म में तो मैं खुद ही बताता कि वो यहाँ नहीं है, वो लिटिल होटल में मिल रहे हैं। और तूने अभी आकर क्या करना है? वो 1:30 बजे मिलने वाले हैं। तुझे काफ़ी लेसन देने पड़ेंगे। अच्छा वकील कभी भी सीधे सवाल नहीं करता। ओके, आनंद बोला। सॉरी पापा, ठीक है, आप मुझे सिखाते रहिए, मैं सीख जाऊँगा। थैंक यू, मनन बोला। ये मत समझना मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं बस अपनी बेटी का घर बसाना चाहता हूँ, आनंद बोले। मनन ने मनोज को बुलाया। मनोज उसी वक्त आया। उसे डर लगा रहता कि पता नहीं सर कौन सा बम फोड़ दे। आज कोई मीटिंग है? मनन ने पूछा। हाँ जी सर, 3 बजे है, वो खटानी बिल्डर्स वालों से मिलना है किसी केस के सिलसिले में, मनोज ने बताया। ऐसा करो, उन्हें कहो कि 1 बजे होटल लिटिल सन में आ जाए, वहाँ रख दो मीटिंग, मनन बोला। लेकिन सर, लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि मीटिंग ऑफिस में ही रखा करो, यहाँ एक कॉफ़ी से काम चल जाता है, बाहर खर्चा होता है, मनोज बोला। तुमने सलाह मांगी है मैंने, बॉस तुम हो कि मैं? जैसा कहा है वैसा करो, मनन गुस्से से बोला। अवनी 1:30 बजे फर्म से निकल गई। उसने सड़क किनारे से फूल लिए और होटल की तरफ चल दी। उसे चलकर आते हुए 15 मिनट लग गए। जब वो पहुंची तो करम आ गया था। उसने करम को फूल दिए। मनन उनसे थोड़ा दूर बैठा था और उसकी उनकी तरफ पीठ थी, पर उसके कान उनकी तरफ थे। उसे पता चल गया था कि अवनी आ गई है। ठीक है खटानी साहिब, आप कल सारे पेपर्स लेकर मेरी फर्म में आ जाइएगा, हम टर्म और कंडीशंस देख लेंगे। अभी मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है, मैं चलता हूँ, कहकर मनन ने खड़ा होकर उससे हाथ मिलाया और अवनी के पास चल दिया। उसने देखा अवनी ने करम को फूल दिए। करम पकड़ता उससे पहले ही मनन पहुंच गया। उसने वो फूल बीच से ही पकड़ लिए और बोला, यह इन फूलों के लायक नहीं है। अवनी वहां अचानक मनन को देखकर सन्न रह गई। आखिर अवनी ने करम को इंडिया क्यों बुलाया है?
जब मनन को पता चलेगा कि अवनी ने हमारे रिश्ते की सच्चाई करम को बता दी है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या अवनी और मनन के बीच करम के आने से गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी? क्या अरुण का प्यार मानवी समझ पाएगी? क्या उन दोनों की शादी हो पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।